मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 16 है, पाठ 16 खेमा। तो इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है। आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी और यह जो है ना एक अध्यापक द्वारा लिखी गई संकलित कहानी है। तो देखिए इस चैप्टर के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न जो है सो पाठ से लिया गया है और प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। तो खेमा जो था ना एक गरीब बाप का बेटा था। उसके पिताजी बहुत गरीब थे और बाप अपने 4 बच्चों को भरण पोषण के भार से बचने के लिए सबको क्या किया था, बेच लिया था। उसके पास इतना रुपया पैसा नहीं था कि उसका भरण पोषण कर सके, पढ़ाई लिखाई करवा सके। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था, इसीलिए खेमा कसारा के होटल में क्या करता था, काम करता था। प्रश्न संख्या 2 है कि खेमा के द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। तो खेमा जब चप्पल मांगा उसके पैर जलते थे, तो खेमा ने कसारा से कहा कि चप्पल ला दो काका। यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा कि अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर। बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। यह सुनकर के क्या हुआ, खेमा जो था वह निराश हो गया। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 में पूछा जा रहा है कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। तो गर्मी का मौसम था, खेमा खाली पैर जब रहता था ना तो उसका पैर जलता था, बिना चप्पल का रहता था, इसीलिए उसका पैर जलते रहता था गर्मी के कारण। कसारा से चप्पल मांगने पर डांट पड़ी उसे, अतः खेमा क्या करता था, अपने पैर के जलन दूर करने के लिए पैरों पर पानी डालते रहता था। प्रश्न संख्या 4 है कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिताजी ने उसे बेच दिया। तो खेमा के पिताजी जो थे ना वो गरीब थे, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं करने में सक्षम नहीं थे, पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं थे, अतः दूसरे भाई बहनों की तरह खेमा को भी बेचकर अपने दायित्व से क्या हो गए, मुक्त हो गए खेमा के पिताजी। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि जब लेखक ने खेमा के पिताजी से कहा कि खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई। अपना विचार देने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपना विचार दीजिए। तो जब लेखक ने खेमा के पिताजी से मिले, जब लेखक तो कहा कि खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उनकी आंखें जो थी क्या हो गई, भर आई, क्योंकि उसके पिताजी के मन में अपने संतान के प्रति अनुराग जाग गया। और हर एक पिता का अरमान होता है, वह गरीब था लेकिन उसका भी अरमान था, हर एक पिता का अरमान होता है कि उसका बच्चा क्या करे, पढ़ लिख कर कुछ करे, अच्छा आदमी बने। इसीलिए उसकी आंखों में क्या हो गया, आंसू भर गई। यह जो का प्रश्न है यह पाठ से आगे है कि खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो आप अपने स्तर से इसका जवाब दे सकते हैं। इस कहानी को पढ़कर मेरे दिमाग में, हमारे दिमाग में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं, एक नहीं अनेक प्रश्न उठेंगे, लेकिन कुछ यहाँ उदाहरण के रूप में मैं बता दे रही हूँ कि मनुष्य अपने संतान को क्यों बेचता है, और क्या संतान के भरण पोषण के दायित्व से बचना पिता का कर्तव्य है। अगर आप बच्चे को जन्म दिए हैं तो आप भरण पोषण के दायित्व को भी संभालिए। और संतान बेचने वाला मनुष्य नहीं, क्या है, पशु है। और सरकार को भी बाल मजदूरी पर क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। कहा जा रहा है कि खेमा जब कसारा से चप्पल मांगा तो कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसे चप्पल भी नहीं मिला और फटकार भी लगी। उसके बावजूद वह क्या किया, फटकार को सुन लिया और काम करते रहा। तो आप रहते तो क्या करते, तो खेमा की जगह हम रहते तो वही करते जो खेमा कर रहा था, क्योंकि मालिक का काम करना, मालिक की आज्ञा मानना क्या है, सेवक का कर्तव्य है। काम नहीं करने पर कसारा क्या करता, और डांटता, खेमा को गाली देता, पीटता और खाना भी नहीं देता। इन सबों से बचने के लिए खेमा की तरह अगर हम भी रहते, कोई भी व्यक्ति रहता है, तो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए क्या करता है, काम करते रहता है, अपने मालिक के अंदर जो रहता है काम करता है।
प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। तो कसारा का होटल तो छोड़ दिया खेमा ने, अध्यापक जी उसको अपने साथ ले गए, चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में अनेक परिवर्तन आया होगा, एक तरह का नहीं, अनेक तरह के परिवर्तन आए होंगे। वह क्या था, सबसे पहले तो वह संतुष्ट हुआ होगा और पढ़ाई पर खूब ध्यान देता होगा और उसके खान पान रहन सहन सब में परिवर्तन हो गया होगा, क्योंकि अध्यापक जी के साथ अब रह रहा था। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 में पूछा जा रहा है कि बाल मजदूरी की तरह अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित है, उन पर चर्चा कीजिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, अनेक तरह की कुप्रथाएं हैं, तो उन पर चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। तो बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे बाल विवाह, बच्चे की उम्र नहीं होती, शादी ब्याह कर दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई की उम्र में ही जाति प्रथा, विधवा बनकर जीवन बिताना, ये सब क्या है, कुप्रथाएं ही तो हैं। इन सबों पर कानूनी रूप से रोक लगाना चाहिए। अब कानूनी रूप से ही नहीं, जब तक समाज के लोग नहीं चाहेंगे तब तक इस पर रोक नहीं लग सकता। मेरे आपके चाहने से ही इस पर रोक लगेगा। और ये सब जो कुप्रथाएं हैं, समाज का विकास संभव नहीं है। ये सब कुप्रथा जब तक रहेगी तब तक समाज का विकास संभव नहीं होगा। प्रश्न संख्या 5 में है कि बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए, कि बालक जो मजदूरी करते हैं तो उसके लिए सुझाव मांगा जा रहा है। बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए मेरा सुझाव है कि बाल मजदूर रखने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ठग करके गांव देहात से कहीं से एक बालक ले आते हैं, उनको तरह तरह से यातनाएं दी जाती है, तो उनको ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और दूसरा है कि गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष योजना तैयार हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए विशेष योजनाएं हों। और गरीब लोग जो अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनके बाल बच्चों को धन, जिनके पास धन है ना, जिनके पास दौलत है, वो लोग गोद लेकर उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें। जिनके पास बच्चे नहीं है, उनके गरीब लोग के बच्चे लेकर के उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें, उनका भरण पोषण करें। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी जहां कहीं भी कुप्रथाओं को देखें, उनको समाप्त करने की कोशिश करें, उनमें सहयोग करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद।